सीडीएस बिपिन रावत की अस्थियों का आज उनकी दोनों बेटियों ने हरिद्वार में गंगा नदी में विसर्जन किया। हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले आगरा के रहने वाले विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान को भी लोग अंतिम विदाई दे रहे हैं। लांस नायक बी साई तेजा को भी बेंगलुरु में श्रद्धांजलि दी गई। वहीं शहीद आरपी दास को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में श्रद्धांजलि दी। शहीद JWO प्रदीप को केरल के त्रिशूर में श्रद्धांजलि दी गई। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले कुलदीप का पार्थिव शरीर कुछ देर पहले उनके घर लाया गया। वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर शहीद कुलदीप को अंतिम विदाई दे रहे हैं। उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद कुलदीप देखिए किस तरह से जब अपने अंतिम सफर पर निकले हर कोई उनको आखिरी सलाम करता हुआ नजर आया, आखिरी बार उनको नमन करता हुआ नजर आया, श्रद्धांजलि देता हुआ नजर आया। राजस्थान के झुंझुनू से ये तस्वीरें सामने आई। काफी भावुक पल, हर किसी की आंखें काफी नम थी। और देखिए आखिरी पल में परिवार वाले आखिरी सलामी, आखिरी बार अपने इस बेटे को, देश के इस जवान को सैल्यूट कर रहे हैं। सलाम है इस जज्बे को। जहां भी आज देश के इन जवानों के पार्थिव शरीर उनके गांव, शहर, कस्बों में पहुंच रहे हैं, हर कोई वहां पे गमगीन नजर आ रहा है, भावुक नजर आ रहा है। राजस्थान के झुंझुनू से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हर कोई यही कह रहा है कि तुमको ना भूल पाएंगे। शहीद कुलदीप, उनका अंतिम संस्कार किया गया। पंच तत्वों में आज विलीन हुए और देश के अलग अलग राज्यों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हर कोई नम आंखों से देश के इन जवानों को आज श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहा है, उनको आखिरी विदाई दे रहा है, आखिरी बार सलाम कर रहा है। ये देखिए इस तरह से पंच तत्वों में विलीन हुए और वहां पर चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते मेरे सहयोगी भवानी का। भवानी, शहीद कुलदीप जब आखिरी सफर पे निकले हर कोई गमगीन था, वहां पर हर कोई भावुक था, और क्या तस्वीरें आप वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए रवि इस वक्त अंतिम सफर पे निकले हैं और यहाँ से घर से विदा किया है और कुछ ही पल में उनको मुखाग्नि दी जाएगी। और तस्वीरें आप देखिए कि रवि इतना आसान नहीं है। माँ जिस वक्त पार्थिव देह घर पे पहुंची और विदा किया बेटे को, तब भारत माता के वंदे मातरम के नारे लगाए माँ ने। और जो उनकी पत्नी है यशस्विनी, जो अपने पति का 2 साल पहले उनकी शादी हुई थी कुलदीप सिंह की, वो अपने सीने पे चिपकाई रही उनकी तस्वीर, फिर विदा किया, सैल्यूट किया दोनों ने, पत्नी ने, माँ ने। उनकी जो बहन है अबिता, वो कमांडेंट है कोस्ट गार्ड के अंदर, वो यूनिफॉर्म के अंदर पहुंची अपने भाई को विदा करने के लिए। जो तस्वीरें बेहद भावुक करने वाली। और उनके पिता से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि वो अपने बेटे को रोकर विदा नहीं करेंगे जी। वो खुद फौजी है और उन्होंने देश के लिए शहादत की है। उन्हें गर्व है कि उनका बेटा, ऐसा मौका बहुत कम लोगों के पास मिलता है कि तिरंगे में लिपटा हुआ किसी बेटे का शव आए, तो उन्हें गर्व है, इसलिए वो अपने बेटे को सैल्यूट करके विदा कर रहे हैं। तो तस्वीरें बेहद भावुक करने वाली है। इस वक्त अंतिम विदाई के लिए आसपास की बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर लोग पहुंचे हैं अपने बेटे को विदा करने के लिए जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये भावुक करने वाली तस्वीरें हमने देखा किस तरह से शहीद कुलदीप सिंह की माताजी, पत्नी जब अपने अंतिम सफर पे शहीद कुलदीप सिंह निकले तो आखिरी बार सैल्यूट किया, गर्व से कहा कि गर्व है हम अपने बेटे की शहादत पे। ये काफी भावुक करने वाली तस्वीरें हैं। बस थोड़ी देर में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। आपको बता दें कि स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह विमान के को पायलट थे और उनके पिता रणधीर सिंह एक्स नेवी ऑफिसर हैं, उनकी बहन इंडियन कोस्ट गार्ड में, माता पिता के इकलौते बेटे। और 2 साल पहले ही कुलदीप की शादी भी हुई थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस तरह से ये दुख भरी खबर यहां पर सामने आएंगी, लेकिन जो अब तस्वीरें सामने आ रही हैं
वाकई में एक तरफ गर्व भी महसूस हो रहा है, शहर के तमाम लोग उनको आखिरी बार सलामी दे रहे हैं, नमन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन ये जो तस्वीर सामने आई, पत्नी और माताजी किस तरह से अपने बेटे को, ज्यादातर लोग इस वक्त काफी भावुक हो जाते हैं, आंसू आ जाते हैं, लेकिन आखिरी बार सैल्यूट किया। ये भावना देश के जवानों की माओं की है, पत्नियों की है। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं भवानी, तस्वीरें हम देख रहे हैं काफी भावुक करने वाली, किस तरह से आखिरी सफर पर निकले हैं, हर कोई उनको सलाम कर रहा है, श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहा है। देखिए रवि, इस वक्त मैं अंतिम विदाई स्थल पर खड़ा हूँ और जो तस्वीरें हैं यहाँ की आप देख पा रहे हैं कैमरे से, तो किस तरीके से आसपास की छतें चारों तरफ से ऐसा लग रहा है कि शायद जगह कम पड़ गई है, लोग बड़ी संख्या के अंदर आए। और ये जो झुंझुनू जिला है वो देश भर में इसी शहीदों के लिए नहीं आना जाता है। यहाँ कहा जाता है कि हर गांव के अंदर एक शहीद की मूर्ति मिलती है। कारगिल वार हुआ तब यहाँ सबसे ज्यादा देश में पार्टिसिपेट किया तो झुंझुनू के लोगों ने किया। और यहाँ ये कहावत है कि ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पर सेना के अंदर तो है ही है, इसके अलावा हर परिवार ये उम्मीद करता है कि उनका नाम दर्ज हो कि वो शहीद की माँ है, शहीद के पिता है। ये यहाँ पर एक गर्व का भाव है और वो तस्वीर साफ यहाँ पर नजर आ रही है। आप अंदाजा लगाइए कि इकलौता बेटा जी, एक माता पिता का, और उसके बाद में माँ अगर खड़ी होकर हम देख रहे थे कि एक बूंद आंसू नहीं गिराया उन्होंने, और उन्होंने बेटे को जज्बे के साथ विदा किया, वंदे मातरम के नारे लगाए, भारत माता के नारे लगाए और गर्व फील किया कि उन्होंने, उनके बेटे ने शहादत दी है। और वो नजारा पूरा यहाँ पर अभी जो विदाई देने के लिए जो लोग पहुंचे यहाँ पर, आप जनप्रतिनिधि लीजिए या जो सेना से जुड़े हुए, क्योंकि यहाँ सेना से जुड़े हुए लोग काफी हैं, इसलिए माहौल भी बिल्कुल अलग है, यहाँ पर जुदा है, एक गर्व का माहौल है। और पूरे हम देख रहे थे कि एक लंबा एक फ्लैग बनाया गया, तिरंगा बनाया गया, जिसको तकरीबन 50 मीटर से ज्यादा लंबा, जिसके दो ऊपर आगे लेकर चले, फिर उसके बाद में रास्ते में फूल बरसाए। तो यहाँ बिल्कुल एक अलग तरीके से जो विदा किया जा रहा है बेटे को एक गर्व के साथ में। और ये पूरी जो तस्वीरें यहाँ की, ये गवाह है कि किस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर जज्बा, किस तरीके से अपने बेटों को जो शहादत दी जाती है उन पर किस तरीके से गर्व किया जाता है। इसीलिए शायद यही एक बड़ी वजह है कि यहाँ हर घर ऐसा नहीं होता है कि शहादत पर आंसू बहाए, यहाँ पर ये होता है कि शहादत पर गर्व किया जाता है। इसलिए सेना के अंदर भेजने का एक बड़ा जज्बा यहाँ पर देखने को मिला है। युवा बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर अंतिम विदाई के लिए आए। और यहाँ पर जो कुलदीप सिंह है, कुलदीप सिंह के पिता से हमने बात की, वो कह रहे थे कि बेटे का बचपन से जज्बा था, वो बचपन से जहाज बनाते थे, उड़ाने थे। और जब वो मुंबई के अंदर, उनके पिता खुद नेवी के अंदर थे, तो कहते थे कि 90 किलो वजन था कुलदीप का, लेकिन वायुसेना में जाने का इतना बड़ा जज्बा था कि उन्होंने 20 किलो वजन 1 महीने के अंदर कम कर लिया। 14 मंजिल मुंबई के अंदर वो सीढ़ियों से चढ़ते थे और 2015 के अंदर वो भारतीय वायुसेना में शामिल हुए। और उसके बाद में वो उनके पिता कहते थे कि उनमें जज्बा था कि वो बेस्ट पायलट बनेंगे और वो बेस्ट पायलट बनकर उन्होंने दिखाया। MI-17 उड़ाना अपना आप में, रवि आप जानते हैं कि जो सबसे दक्ष पायलट होते हैं वो MI-17 उड़ाते हैं वो। और उनके पिता कहते हैं कि उन्हें गर्व है कि अंतिम समय पर वो विपिन रावत के साथ में थे, उस जनरल के साथ जिसको आज पूरा देश याद कर रहा है। जी, साफ तौर से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, काफी भावुक करने वाली ये तस्वीरें हैं। स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह अपने अंतिम सफर पर निकल पड़े हैं। पूरा शहर आज उनको आखिरी विदाई दे रहा है, आखिरी बार उनको सलाम कर रहा है, श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहा है। लेकिन जो सबसे दिलचस्प और भावुक कर देने वाली तस्वीर थी, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह की मां, जब उन्होंने आखिरी बार अपने बेटे को सैल्यूट किया, ये तस्वीर काफी भावुक करने वाली थी, क्योंकि उनको पता है उनका बेटा आखिरी सफर पे निकला है, देश की रक्षा करते करते शहीद हुआ है। स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप राव, पूरा शहर आज उनकी शहादत को सलाम कर रहा है, श्रद्धांजलि व्यक्त की जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजस्थान के झुंझुनू की, जहां बस अब कुछ ही पलों में स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप राव पंचतत्वों में विलीन हो जाएंगे। आपको बता दें कि स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह दुर्घटनाग्रस्त होने वाले हेलीकॉप्टर के को पायलट थे, काफी अहम जिम्मेदारी उन पर थी।
और यही नहीं, उनके परिवार के लोग भी सेना में रहे हैं। उनके पिता रणधीर सिंह एक्स नेवी ऑफिसर हैं। यानी जगह कम पड़ गई है, जहां तक निगाह जाती है वहां पर लोग ही लोग हैं और सबकी जुबान जो है एक ही नारा, जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। शहीद कुलदीप अमर रहे के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और उसके बाद ये तस्वीरें आप देखेंगे जहाँ तेरी हाइट यही रहेगी ना। तो आप देख सकते हैं पूरे राजकीय सम्मान के साथ स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह का अंतिम संस्कार वहां पर किया जा रहा है। एयरफोर्स के तमाम अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं। जनप्रतिनिधि इस इलाके के, राजस्थान के तमाम दिग्गज नेता भी उनके इस अंतिम सफर में साथ हैं। भवानी सिंह मेरे साथ लगातार बने हुए। भवानी, हम देख रहे हैं बस अब कुछ ही पलों बाद मुखाग्नि दी जाएगी। देखिए बिल्कुल रवि, बिल्कुल मुखाग्नि की तैयारी हो रही है और जिस तरीके का जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा है, अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से एक बहादुर बेटे को विदा करने के लिए कैसा जज्बा। और हम यहाँ पर युवाओं को देखते हैं, बड़ी संख्या के अंदर है ये। यहाँ पर आप देखिए कि सेना के अंदर जाना केवल इस वजह से नहीं है कि कोई जॉब करनी होती, नौकरी करनी होती, एक जज्बा होता। वो जज्बा इस व्यक्ति के अंदर है और खासतौर पर शेखावाटी की मिट्टी, जहाँ से सबसे ज्यादा लोग सेना के अंदर है, वो यही दिखाता है। अब शहीद को यहाँ पर अंतिम विदा करने के लिए युवाओं की भारी संख्या के अंदर भीड़ उमड़ी और हर कोई अंतिम पल इस बेटे के को विदा करते हुए अपने अपने फोन में, अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता है। हर कोई उन यादों को संजो कर रखना चाहता है। यही खासियत है यहाँ पर। और अभी यहाँ पर जो श्रद्धांजलि देने का सिलसिला लगातार जारी है, चाहे सेना से जुड़े हो, पुलिस से जुड़े हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो और युवाओं का हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में